हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स मेथड। पिछले वीडियो में हमने पढ़े प्रैक्टिस सेट 11। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 12। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स मेथड क्या है ना, ये किस में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स मेथड मतलब क्या होता है। तो फैक्टर्स किस में आते हैं, HCF। एफ मतलब क्या होते हैं, फैक्टर्स। मतलब इसका यूज़ हम किस में करेंगे, SCF में करेंगे। तो हम अभी SCF के एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हमें ये मेथड क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 42 बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो देखो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या नंबर दिया है, 30 और 42। तो इसके दो मेथड्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। तो सबसे पहले हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल मेथड में क्या करना है, ये जो दो नंबर है इसका एक एक ग्रुप बना लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं 30 लिख रही और यहाँ पे लिख रही 42। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना, तो क्या है 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते क्या, तो हाँ यहाँ पे लिखना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर से 2 से कर सकते क्या हम, नहीं। तो फिर उसके बाद का प्राइम नंबर है 3, तो 3 से हम कर सकते हैं। तो 3 कितने जा 15 आता है, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5 जा 15। बाद में फिर से 3 से कर सकते क्या हम, नहीं। तो उसके बाद में हम लेंगे 3 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5। तो 5 से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 आ गया हमारा 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे 42 को डिवाइड। तो सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 2। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बाद में फिर से 2 से कर सकते क्या डिवाइड, नहीं। फिर करेंगे हम 3 से डिवाइड। मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2 7 जा 21। फिर से 3 से कर सकते क्या इसको, नहीं। तो हम करेंगे 7 1 जा 7। तो यहाँ पे भी आ गया 1 है ना। तो ये 1 1 आ गया। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 30 और 42 के जो नंबर्स आए हैं फैक्टर्स, वो हम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, 30 लिखना। 30 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। और 42 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। तो अभी इन दोनों में से क्या करना है, हमें कॉमन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इसमें से कैंसिल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 30 एंड 42 इज इक्वल टू, जो सेम मतलब कॉमन नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 2 में से सिर्फ 1 ही बार लिखना है। तो 2 इंटू यहाँ पे 3 3 2 बार है तो सिर्फ 1 बार लिखेंगे 3। तो इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब ये है हमारा HCF। ये हो गई हमारी कौन सी मेथड, वर्टिकल मेथड। अभी देखो वर्टिकल मेथड में आंसर आया 6। अभी हम हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करके देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करने वाले हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम, 30 हॉरिजॉन्टल मेथड। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब सीधे सीधे इसके फैक्टर्स निकालना। तो 30 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 इंटू 15, 15 2 जा 30। बाद में 2 जैसे के जैसे लिख लेना। उसके बाद में 15 के फैक्टर्स निकालना। 15 के क्या आते फैक्टर्स, 3 इंटू 5। अब 5 के फैक्टर्स गिरते क्या, नहीं। बाद में 42 के फैक्टर्स देखना क्या आते, 42 के फैक्टर्स 2 से पहले मल्टीप्लाई करना, छोटे प्राइम नंबर से करना, बाद में बड़े से, उसके बड़ा, उसके बाद में उसका बड़ा। तो ऐसे करते जाना। तो 2 से करेंगे हम, तो यहाँ पे आता 2 इंटू 21, 2 लिख लेना। बाद में 21 के फैक्टर्स गिरते 3 इंटू 7। बाद में 7 के गिरते क्या, नहीं। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर देखना, 2 2 3 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ 30 एंड 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। कॉमन नंबर लिख लिए, उसका आंसर आया 6। तो देखा आपने, वर्टिकल मेथड से सॉल्व करो या हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो आपको जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड से आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, फाइंड द HCF ऑफ 25 15 एंड 35 बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड।
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 3 नंबर्स लिए, तो 3 नंबर्स को सॉल्व करना है। तो मुझे सबसे इजी मेथड कौन सी लगती है, वर्टिकल मेथड, तो मैं उसी मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 के टेबल में 25 आता क्या, नहीं। 3 के टेबल में आता क्या 25, नहीं आता है ना। तो 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, बाद में 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 5 ज़ा 25। उसके बाद में फिर से ये 5 भी 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अभी हम सॉल्व करेंगे 15 को सॉल्व करेंगे। तो 15 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 5 ज़ा 15, बाद में फिर से 5 1 ज़ा 5, ओके। उसके बाद में 35 को सॉल्व करेंगे, क्या है 35। तो 3 के टेबल में 35 आते क्या, नहीं आते। 5 के टेबल में आते क्या, हाँ आते हैं। तो 5 7 ज़ा 35, बाद में 7 कौन से टेबल में आता है, उसी के टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 25 के फैक्टर्स लिखेंगे, 5 इंटू 5। उसके बाद में 15 के फैक्टर लिखेंगे, 15 के क्या फैक्टर्स है, 3 इंटू 5। उसके बाद में 35 के फैक्टर्स लिखेंगे, 35 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 नंबर है, तो कॉमन नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखो 5 5 5, तीनों भी इसमें कॉमन नंबर क्या है, 5 आए है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे HCF ऑफ 25 15 एंड 35 इक्वल्स टू, कॉमन नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 5 5, ये तीनों भी इसमें आया, तो पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद में 3 नंबर्स में कैसे करना है, अगर 2 नंबर का भी, ये अभी 25 है और ये 15 है, इन दोनों में भी अगर कोई कॉमन नंबर होगा तो वो भी हम लिख सकते हैं, या इन दोनों में कॉमन नंबर होगा तो वो भी हम लिख सकते, या तीनों में कॉमन नंबर होंगे तो वो भी लिख सकते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन नंबर ढूंढने हैं। तो इन दोनों में कॉमन नंबर है क्या, 5 5 है, इन दोनों में ये भी 5 है, इन दोनों में देखेंगे 25 और 35 में तो 5 है, मतलब 3 इसमें भी नहीं आया और 7 भी नहीं आया, मतलब सिर्फ कॉमन नंबर क्या है 5। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 5 हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जो हम आंसर लिखते हैं वो यहाँ पे न लिखते हुए हमें क्या करना है, बाजू में लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट निकालना और वहाँ पे लिखना 144 1 ज़ा 144। देखो ये न्यू मेथड है, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या किया हमने, 144 1 ज़ा 144, क्योंकि सेकंड नंबर का नंबर क्या आ रहा था, वो बड़ा आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम करते फिर माइनस और आंसर साइड में लिखेंगे। 2 में से 4 जाते क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 12 में से 4 गए, कितने रहते 8, बाद में यहाँ पे हम करते हैं 4 4 में से 4 गए, फिर से 0, और यहाँ पे फिर 2 में से 1 गया 1। हाँ, तो यह क्या आंसर आया, 108। तो अब क्या करना, देखो तो 108 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में फिर से ब्रैकेट लेना यहाँ पे, और जो हमारा आंसर आया ना उसके ऊपर का जो नंबर रहता, मतलब यही वो नंबर हम लिखते हैं इसके सामने, मतलब क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अब कैसे करना, देखो तो 108 का टेबल देखना, और 2 जा इससे बड़ा नंबर आता है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 108 1 जा 108। फिर से हमने आंसर क्या लिखा, साइड में लिखा है ना। फिर से हम इसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो यहाँ पे आता 6, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 0। अब 36 आया, फिर से क्या करेंगे हम, जो इसके ऊपर का नंबर है 108 उसको लेंगे हम सामने। फिर से अभी 36 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 36 का टेबल करना। तो ये देखो 36 का टेबल, तो 108 आ रहा क्या 36 के टेबल में था, हाँ 1083 जा आता है ना, तो 36 3 जा 108, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम, देयरफॉर द HCF ऑफ 144 एंड 252
इज इक्वल टू 36, मतलब 36 ये हो गया हमारा HCF इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट 12 में का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके, जो आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 12 मैं सॉल्व करके दूंगी, तो उसको आप चेक कर लेना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं प्रैक्टिस सेट 12 पे भेजूँगी। ठीक है।